गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्पोर्ट्स से यारी के खबर यार सेगमेंट पे आप सबका वेलकम। खेल जगत की अभी तक की जो भी कुछ खबरें आई हैं वो सारी मैंने ले ली हैं। अब आपको एक एक करके वो सारी खबरें मैं बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को अगर पूरा देखेंगे तो खेल जगत में क्या कुछ चल रहा है आपको पता चल जाएगा। और 5 से 6 मिनट का ये वीडियो रहेगा, उस बीच में आपको सारी खबरें पता चल जाएंगी। तो अभी शुरुआत कर लेते हैं। जो एक खबर आई है ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से जुड़ी ये खबर है, और ऑस्ट्रेलिया के जो भी यहाँ पे प्लेयर्स खेल रहे थे इस IPL में, या फिर जो भी ऑस्ट्रेलिया के फॉर्मर प्लेयर्स से जो कंट्रीब्यूट कर रहे थे यहाँ पर, वो सब मालदीव्स के लिए निकल चुके हैं, मालदीव्स रवाना हो चुके हैं। और ऑस्ट्रेलिया में क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है भारत से किसी भी प्लेयर के वहाँ जाने को लेकर के, जब तक रिस्ट्रिक्शन वो हट नहीं जाती तब तक जो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं वो मालदीव्स में ही वेट करेंगे। और 15 मई तक ये रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है अभी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। अब देखना ये होगा आगे इस पर क्या डिसीजन होता है। अगर मैं आपको एक फिगर बताऊं एग्जैक्ट, तो 40 ऑस्ट्रेलियंस इस IPL में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, इंक्लूडिंग 14 प्लेयर्स, जिसमें से 3 प्लेयर पहले ही बाहर जा चुके हैं। एडम जैम्पा जिनमें से एक हैं, एंड्रू टाई जिनमें से एक है, और केन रिचर्डसन जा चुके हैं वापस। अब बाकी के जो प्लेयर्स थे इस IPL में खेल रहे थे, और जो बाकी के जो मैंने लोग बताए आपको, वो कोई ब्रॉडकास्टर्स के साथ में कमेंट्री में थे, कोई टीम के साथ में सपोर्ट स्टाफ थे, तो इस तरह से प्लेयर्स थे। और माइक हसी अभी रह गए हैं भारत में ही। कोविड के रिगार्डिंग उनकी एक और न्यूज़ आई है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी फ़िलहाल ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स से जुड़ी हुई एक खबर है कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स 15 मई तक एटलीस्ट मालदीव्स में वेट करेंगे, क्वारंटीन में वहाँ पर सर्व करेंगे। उसके बाद अगली खबर जो है वो है शिखर धवन से जुड़ी हुई। आपने भी सोशल मीडिया पर देखा होगा, शिखर धवन को आप सब फॉलो कर रहे होंगे। शिखर धवन ने कोविड वैक्सीन जो है उसका एक शॉट लिया है और उन्होंने वैक्सीन लगवा लिया है। और सबसे उनकी यही अपील है कि जब भी उन मौका मिले, जब भी उनकी बारी आए कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए, तो प्लीज़ वो लगवाएं। अब अगली खबर जो आई है वो इस IPL से जुड़ी हुई है। IPL 2021 का ये जो सत्र बीच में रुका है, आगे कहाँ पर ये टूर्नामेंट हो, किस तरीके से सारी चीज़ें हों, ये इसको लेकर के सबके मन में सवाल हैं। और इसी चीज़ से जुड़ी ये खबर है। इंग्लैंड की काउंटी टीम्स हैं, 4 क्लब्स हैं, उन्होंने ऑफ़र किया है कि वो IPL होस्ट कर सकते हैं। जो अब रिमेनिंग सीज़न रह गया है उसको होस्ट कर सकते हैं। और अब देखना यही होगा कि BCCI क्या डिसीजन लेती है। हालांकि सौरभ गांगुली का एक इंटरव्यू आया है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा इस वीडियो में। उन्होंने भी काफ़ी कुछ कहा है इस IPL के सत्र को लेकर के, बात कुछ बताइए। आपने स्पोर्ट्स यारी अगर सब्सक्राइब करके रखा होगा तो आपको एक खबर पहले ही पता चल चुकी होगी, लेकिन फिर भी एक जो समराइज़ करके मैं आपको एक खबर बता दूंगा यहाँ पर। उसके बाद में जो अगली खबर है हमारी वो है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप से जुड़ी हुई और टीम इंडिया से जुड़ी एक ये बड़ी खबर है। टीम इंडिया का अनाउंसमेंट आज किसी भी समय हो सकता है और वो आपको सबसे पहले स्पोर्ट्स यारी पर मिलेगा, इसलिए स्पोर्ट्स यारी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए जो ये टीम है जो अनाउंस करेगी BCCI, उसमें 30 खिलाड़ी शामिल रहेंगी, क्योंकि आने वाले समय में फिर इंग्लैंड का दौरा भी करना है। जून में 18 जून से ये जो सीज़न रहेगा, ये जो फाइनल रहेगा वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला जाएगा, ये शुरू होगा। उसके बाद फिर अगस्त में भारत को जो है वहाँ पर एक टेस्ट सीरीज़ खेलनी है। तो ये अपने आप में एक ये लंबा टूर होने वाला है और इस टूर पे सबकी नज़रें बनी रहेंगी। आप भी स्पोर्ट्स यारी को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा, तभी आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो सब पता चल पाएंगे। अब अगली खबर जो है वो सौरभ गांगुली से जुड़ी हुई है। सौरभ गांगुली ने अपना इंटरव्यू दिया और सबको जानना था, सबको ये बात जाननी थी कि बायोसिक्योर बबल किस तरीके से ब्रीच हुआ, क्या कुछ हुआ, क्या इतनी सब प्रिकॉशंस के बाद भी किस तरह से IPL सीज़न को बीच में रोकना पड़ गया। तो सौरभ गांगुली का जो इंटरव्यू था उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि जब IPL को प्लान करा था हमने, तब उस समय बहुत ज़्यादा केसेस यहाँ पर नहीं थे, और पिछले 3 हफ्ते में अचानक से जो सेकंड वेव की बात चल रही थी वो आई और बहुत सारे केसेस यहाँ पर आ गए हैं अचानक से। इसके कारण ये सारा क्योस क्रिएट हुआ। सेकेंडली उनसे UAE को लेकर के पूछा गया कि भाई आप UAE में क्यों नहीं करवाया आपने IPL, जब पिछला सीज़न एकदम सक्सेसफुल रहा था। तो उन्होंने बोला कि हमने UAE के लिए प्लान करा था, UAE को लेकर के बातचीत हो रही थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कोविड केसेस बहुत ज़्यादा नहीं थे, और यहाँ इससे पहले ठीक एक इंग्लैंड टूर भी, जो इंग्लैंड की टीम यहाँ पर खेलने के लिए आई थी, वो भी हुआ था। तो उसमें एकदम सारी चीज़ें सक्सेसफुल रही थी, क्राउड को भी अलाउ कर दिया गया था। तो ये सब देखते हुए ही IPL भारत में करवाने का फैसला लिया कि सब चीज़ें यहाँ पर ठीक हैं, और ज़्यादा सेफ्टी के लिए क्राउड को फिर मना भी कर दिया गया। लेकिन उसके बाद भी बायोसिक्योर बबल ब्रीच हुआ। अब बायोसिक्योर बबल की जो देखरेख कर रही थी, ये एक जो एक कंपनी रहती है, फॉरेन कंपनी थी, वो देखरेख कर रही थी। जिसने 2020 का जो IPL हुआ था उसकी भी देखरेख उन्होंने ही करी थी। बायोसिक्योर बबल का जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने लिया था मेंटेन करने का, वो उनके पास था। लेकिन अब भारत में क्योंकि IPL ये वाला हुआ था, तो इसमें उस कंपनी को नहीं रखा गया, और उसकी वजह ये बताई सौरभ गांगुली ने, क्योंकि उनके पास में मैन पावर जो थी वो भारत के हिसाब से बहुत कम थी।
तो इस वजह से दूसरी प्रोफेशनल कंपनी को दिया गया। लेकिन बायोसिक्योर बबल किस तरीके से ब्रीच हुआ, क्या हुआ, सौरव गांगुली ने कहा है कि इसके ऊपर जांच करनी पड़ेगी, इसकी पड़ताल करनी पड़ेगी। तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। और सौरव गांगुली ने फिर बाकी चीज़ें और भी बताई कि प्लेयर्स किस तरीके से और सारी चीज़ें लेकर के, आप अगर कंप्लीट वीडियो वो देखना चाहते हैं, कंप्लीट इंटरव्यू अगर आप जानना चाहते हैं क्या कुछ उसमें सौरव गांगुली ने बताया, तो आप स्पोर्ट्स थियरी पर जाकर के देख सकते हैं। अगली खबर जो है भारतीय खिलाड़ी वेदा कृष्णमूर्ति से जुड़ी है। उनकी मदर का देहांत हुआ था 2 हफ्ते पहले कोविड के कारण, और अब उनकी सिस्टर की भी डेथ हुई है कोविड के चलते। तो उनके परिवार के लिए, उनके लिए बहुत टफ टाइम ये जा रहा है। और हम सब आपसे भी उम्मीद यही कर रहे हैं, आपसे भी यही रिक्वेस्ट बार बार कर रहे हैं कि प्लीज़ आप मास्क पहन के रखिए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहिए, क्योंकि कोविड बहुत ज़्यादा डेडली है। ये जो सेकंड वेव आई है बहुत ज़्यादा डेडली है, और इससे अगर आपको बचना है तो आपको पूरे प्रोटोकॉल्स का पालन करना पड़ेगा। घर से बाहर मत निकलिए अगर ज़रूरत ना हो तो। अब अगली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि हमारे सेगमेंट की लास्ट खबर रहेगी। इंडियन प्लेयर्स के लिए जो बैडमिंटन की टीम है उसके लिए थोड़ी सी परेशानी बढ़ गई है, और जिसमें सबसे बड़ा नाम आ रहा है वो है साइना नेहवाल और किदाम्बी श्रीकांत का। ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन इन लोगों का अभी एक, आप बोलें तो एक पतले से धागे से अटका हुआ है। और उसकी वजह यह है क्योंकि मलेशियन टूर्नामेंट जो होना था, मलेशियन ओपन जो होना था, उसमें ये लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे देखने वाली चीज़ रहेगी, क्योंकि मलेशिया ने भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं भारत से खिलाड़ियों को वहाँ पहुँचने के लिए, भारत से किसी भी ट्रैवलर को वहाँ जाने के लिए। अब जो गवर्नमेंट है वो बात कर रही है लगातार इस बारे में भी, जो वहाँ की जो एसोसिएशन है उससे, वहाँ की जो सरकार है उससे, क्योंकि ओलंपिक में क्वालिफिकेशन के लिए कुछ रेटिंग्स चाहिए होती हैं। अगर वो नहीं रहती है प्लेयर के पास में तो फिर वो क्वालिफाई नहीं कर पाता, और वो रेटिंग्स अर्न होती हैं टूर्नामेंट्स खेल करके। तो अपने आप में एक ये बड़ा टूर्नामेंट है ओलंपिक के लिहाज से। अगर आप भारतीय टीम को देखेंगे तो मलेशिया ओपन में अगर अच्छा परफॉर्म करती है टीम तो फिर अच्छा रहता। इंडिविजुअल प्लेयर्स की बात करूं तो मैं किदाम्बी श्रीकांत और साइना नेहवाल का नाम इसमें आ रहा है। तमाम खबरें अभी तक की जो भी थी वो हम सब कवर कर चुके हैं, और आपको अभी इन्फॉर्मेशन मिल गई है खेल जगत में क्या कुछ चल रहा है। और भी लेटेस्ट अपडेट्स जो आएंगी उसके लिए आपको सिर्फ स्पोर्ट्स थियरी को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करके रखेंगे, नोटिफिकेशन की बेल बजा करके रखेंगे, तो जो भी कुछ अपडेट आएगा वो डायरेक्टली आपको पता चल जाएगा। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए आज स्क्वाड भी अनाउंस होना है, तो आप प्लीज़ स्पोर्ट्स थियरी को सब्सक्राइब करके रखिए। जिस तरह से प्यार दे रहे हैं उस तरह से प्यार देते रहिए। आप सबका इस वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम शशांक याग्निक है, आप देख रहे थे स्पोर्ट्स थियरी।